बोलते हैं कि अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगी। समय के महत्व पर हम क्लास में निबंध लिखवा रहे होते हैं कि उसी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर बताइए ना, ऐसे करके हम मतलब जो भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उन सभी में हम 90+% मार्क्स अचीव करें। हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी यूट्यूब फैमिली को भी मैं ये चीज़ बता दूं कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है और किस प्रकार से इस प्रकार के जो सपने लेकर जो घूमने वाले हैं उनका सपना को साकार किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेन कर करके बताने वाले हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम इंक्रीज हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप एक महीने में बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स को आप अचीव कर सकते हैं। किस प्रकार से आप स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो है, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। लेकिन रुकिए, सबसे पहले इसको देख लीजिए कि किस प्रकार से, मतलब कितना आसान है। बहुत ज़्यादा आसान है और इससे आसान शायद आने वाले समय में बहुत कम चांस है कि होगा भी। ठीक है, इस बार एकदम आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार एकदम आप नंबर 90+% मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 12th के बारे में कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो हैं किस प्रकार से मार्क्स को अचीव करेंगे। मैंने लिखा हुआ है क्लास 12th 90% प्लस मार्क्स। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं थोड़ा सा पिछले हिस्ट्री के बारे में कि 2022 में जैक बोर्ड ने एक मॉडल तैयार किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि टर्म 1 हम नवंबर में लेंगे और टर्म 2 मार्च में लेंगे, यानी कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम को टर्म में डिवाइड कर दिया गया था, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। बाद में डिसीजन आया कि नहीं, आपका फाइनल एग्जाम जो है बोर्ड लिया जाएगा, वो भी मार्च में। चलिए, ये भी राजी, लेकिन उसमें ये कंडीशन रखा गया कि जो मार्च में एग्जाम लिया जाएगा उसमें टर्म 1 2 नहीं रहेगा। लेकिन इस बात को मैं मानता ही नहीं। मैं अभी भी मानता हूं कि एग्जाम आपका टर्म 1 2 में ही होगा। यानी कि आपका पता है कि 3 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें से 1.5 घंटे के लिए ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि टर्म 1 होगा। अकॉर्डिंग टू मी 1.5 घंटे सब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव वाले एग्जाम को हम टर्म 2 बोल सकते हैं। अब समझिएगा कि 3 घंटे के ड्यूरेशन को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, 1.5 घंटे का और 1.5 घंटे का, और सेम ऐसे ही होगा आपके एग्जाम्स में। ध्यान से बातों को गौर से सुनिएगा, आपको टोटल चीज समझ में आते चला जाएगा। अब मैं बता दिया आपको कि टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक, ये 2 कैटेगरी हैं जो कि 1.5 घंटा, इसमें भी रहेगा आपका 1.5 घंटा, इसमें भी रहेगा 1.5 घंटा। टोटल ड्यूरेशन रहेगा 3 घंटे का। 15 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर में बैठा दिया जाएगा। देखिए, साल भर के मेहनत को जाकर एग्जाम सेंटर में ही आपको दिखाना होता है कि आप किस प्रकार से जाकर दिखाइएगा, वो आप पे डिपेंडेंट है। तो क्यों ना अभी से ही उसी स्ट्रेटजी पे, जो स्कूल का टेस्ट हो रहा है, कोचिंग क्लासेस का जो टेस्ट हो रहा है, या अगर क्लासेस बंद है तो आप घर पे भी इस प्रकार का जो है प्रैक्टिस को कर सकते हैं। देखिए, फिजिक्स हम पहले विषय को लिए हैं जो कंपलसरी है। इसमें टर्म 1 में 35 प्रश्न पूछेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर 2023 क्लास 12 की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि 35 प्रश्न पूछेगा, 1 मार्क्स ही इसका वैल्यू रहेगा, तो 35 मार्क्स हो गया। अब देखिए टर्म 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा उसको मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग मार्क्स की बात कर लेंगे। देखिए, प्रश्नों की संख्या टोटल रहेगी आपके पास 19। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 19 रहेगी। तो इन 19 प्रश्नों में आपको 1 से 7 जो प्रश्नों की संख्या है उसमें 2 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे। आप 1 वर्ड में भी रिप्लाई दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, या 1 लाइन, यानी कि 1 लाइनर आंसर हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें से 1 से 7 जो हैं आपके 7 प्रश्न हुए। आपको 7 प्रश्नों को टच भी नहीं करना है। कितने करना है? केवल 5 प्रश्नों को ही बनाना है। सब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा 8 से लेकर 14 तक प्रश्न। हमें सभी को नहीं बनाना है, इसमें से भी हमें 5 मार्क्स के ही बनाने हैं और इसमें से 3 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 3 नंबर के रहेंगे। इसके बाद 15 16 17 18 19, 15 से 19 तक जो प्रश्न रहेंगे वे रहेंगे आपका 5 मार्क्स वाले। इसमें से ज़्यादा नहीं, आपको 3 प्रश्न ही बनाने हैं। कितने प्रश्न बनाने हैं? 3 प्रश्न। अगर इन सभी को हम कैलकुलेट करें तो देखिए टोटल आपके हो जाते हैं 35 नंबर के एग्जाम हो जाते हैं। और प्रश्नों की केवल बात करें तो टोटल 19 प्रश्न में से आपको बनाने हैं मात्र 13 क्वेश्चन। कितने प्रश्न बनाने हैं? 13 प्रश्न। इसमें से मात्र 13 प्रश्न आपको बनाने हैं। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होता है ना, तो उसमें 1 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये 2 मार्क्स के ही क्यों न सही, लेकिन 13 में से आपको मात्र
8 प्रश्न बनाने हैं। कितने प्रश्न बनाने हैं? 8 प्रश्न बनाने हैं। और यही 8 प्रश्नों के लिए आप पूरे सिलेबस को छान मार रहे हो। कितने प्रश्न बनाने हैं? केवल 8। ऐसा क्यों? क्योंकि 13 प्रश्न में से भी जो 5 प्रश्न हैं वे वन लाइनर हैं। अब मैं ये भी आपको बताता हूं कि 8 प्रश्न में जो 5 प्रश्न हैं वो 5 प्रश्न जो स्टार्टिंग के 8 से 14 के बीच में जो हैं उन प्रश्नों में आपको 3 मार्क्स के हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आपको हाइपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे समझ बहुत इजी आएंगे। तो प्रश्नों का मॉड्यूल इस प्रकार से है कि प्रश्न ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं आने वाले, इसलिए आप बहुत कम चिंता लीजिए तो ही बेटर रहेगा। अब देखिए, आपको जो भी गौर करना है, जो भी फोकस करना है, आपको 5 मार्क्स वाले में करना है। मतलब 8 प्रश्नों को टारगेट करके रखो। पिछला जितना प्रीवियस ईयर्स है ना, मैं एकदम गुप्त आपको बात बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स जितना है 2015 से लेकर 2022 तक, इसको आप सॉल्व कर लो। इसके अलावे एक मैं बुक का भी यहाँ पे प्रमोशन कर दे रहा हूँ, वर्मा और एक शर्मा, 2 बुक्स हैं। इन बुक्स के 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले इतना केवल कवर कर लो शर्मा वर्मा का। इसके बाद कभी छूट ही नहीं सकता है प्रश्न। एकदम बताते हैं ना, खुफिया एकदम स्ट्रैटेजी है, आप इसको ज़रूर फॉलो करना। इसके अलावे अब जो है इसको हम लोग इरेज करते हैं और अपने हम मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक आपको पता चला कि टर्म 2 में मात्र कितना प्रश्न को बनाना है? टोटल 8 प्रश्न को बनाना है और 8 प्रश्न में 3 मार्क्स वाले रहेंगे, इसके बाद 5 मार्क्स वाले रहेंगे। ठीक है, मतलब कि 3 प्रश्न 5 वाले रहेंगे, गुने 5 कर दीजिए, और ये रहेंगे गुने 3 कर दीजिए। इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं कि 35 मार्क्स के फिजिक्स का अगर टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो 35 मार्क्स के इसमें भी हो जाएंगे। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जाकर मिला सकते हो। इसके बाद 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पता ही नहीं है कि कॉलेज हमको कितना नंबर देने वाला है। आगे समझ में कितना आ जाएगा? 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी 35, सेम सब कुछ सेम। इसके अलावा इंग्लिश है। अब इंग्लिश में बहुत सारे लोगों का एक डाउट रहता है यहाँ पे ये चीज़ कि भाई इंग्लिश में ना किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। याद रखिएगा, इंग्लिश में किसी प्रकार का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि टर्म 1 में यानी कि ऑब्जेक्टिव में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और टर्म 2 में भी 40 मार्क्स के प्रश्न 19 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से सेम है 8 ही प्रश्नों को आपको बनाने हैं और बाकी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें पैसेज पैराग्राफ सब दिया हुआ रहेगा, ग्रामर व्याकरण सब रहेगा। अब यहाँ पे बात है कि सर 40 टर्म 1 में हुआ और 40 यहाँ भी हुआ, तो अब सोचने वाली बात है कि 80 ही हुआ ना, तो 100 कैसे होगा? मैं आपको जब मार्कशीट देखिएगा क्लास 12th वालों को तो ऐसे ही देता है कि फुल मार्क्स रहेगा थ्योरी में, वहाँ पे प्रैक्टिकल 0। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार का चिन्ह देकर, ये इंटरनल असेसमेंट में जोड़ा जाता है। आपको 100 नंबर के मार्क्स के प्रश्न थ्योरी में नहीं बनाने हैं। याद रखिएगा कि 100 नंबर के मार्क्स मतलब 100 नंबर मार्क्स के प्रश्न आपको थ्योरी में एग्जाम सेंटर में नहीं बनाना, वो इंटरनल असेसमेंट में ही ऐड हो जाता है। और जब मार्कशीट बनता है तो वहाँ पे उसको थ्योरी में 100 मान लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। कभी भी आपको प्रश्न भी मिलेगा तो वहाँ पर 40 मार्क्स ही रहेगा, जैसे पूर्णांक रहता है ना ऐसे, तो उसके लिए टेंशन आप मुक्त रहो। यहाँ पे ये 20 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आप इसी को 100 लेकर चलोगे, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी फुल प्रैक्टिकल वाला विषय है, इसमें 35 नंबर, यहाँ टर्म 1 में 35 इसमें, यानी कि 70 नंबर के आपका थ्योरी है। 70 में से आपको नंबर लाना है, कितना मैं अभी बताने वाला हूँ कंप्लीट। इसमें भी 30 नंबर का क्या होता है प्रैक्टिकल। सेम विषय है जियोलॉजी, तो जियोलॉजी वाले 35 इसमें भी, 35 इसमें भी, और कितना हो जाएगा 30 प्रैक्टिकल। इसको मिलाकर 100 हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो हो गया, लेकिन इसमें ना आपको लाना कितना कितना है, इस बात को समझिए। देखिए 35 है ना, 35 में आप ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हो। खुद मैं बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं, बढ़िया अगर परफॉर्मेंस रहेगा ना, मुश्किल से ऑब्जेक्टिव में 1 प्रश्न 2 प्रश्न गलत हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 35 है ना, 30 32
33-34 तक प्रश्न सही होते हैं। और जो एक्यूरेट जो मैथमेटिक्स से स्टूडेंट होंगे ना, उन लोग तो भाई खींच कर ला लोगे नंबर। आप लोग जो मैथ जिनका होगा ना, उन लोग खींच कर ला लोगे, क्योंकि मैथ में आपको पता है किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसा इंग्लिश का होता है वैसे मैथमेटिक्स का भी होता है। 50 अंक का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, 40 ही पूछा जाता है। वो इंटरनल असेसमेंट में 20 मान ही लिया जाता है, और जब मार्कशीट बनेगा तो वहाँ पे 100 लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए आप बिंदास रहो। तो भाई आपको लाना कितना है? 33-34। आपको इसी को मतलब ज़्यादातर ध्यान आपको एमसीक्यू पर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये पास होने से डर रहे हैं कि भाई हम पास कैसे भी करके हो जाए। भाई पढ़ क्यों रहे हो भाई? पास होने के लिए जब तुमको पढ़ना है तो पढ़ क्यों रहे हो? आपको मार्क्स अचीव करना है ना, और ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता। अगर समझ में, ये जैक बोर्ड है, कुछ भी आपको करवा सकता है। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव में केवल फाइनल कर दोगे ना, सब्जेक्टिव अगर आपका कैसा भी रहे, ऑब्जेक्टिव केवल फाइनल कर दोगे तो ये पास होने का बहुत अच्छा तरीका है। भाई तुम हवा में भी मारोगे ना 35 में 20 तो ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा, हवा में भी मार दोगे तो। ठीक है, और ऐसे ही कुछ हमारे महानुभाव हैं जो जियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही किए थे क्लास 11th में भी। नहीं पूछाया, हवा मार दीजिए 20 को तो आराम से करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे तो ये गलती पहले आपको नहीं करना है। इसके अलावे अब आपको करना क्या है, इन अगर सभी नंबरों को अगर हम ऐड करें तो टोटल 180 मार्क्स आता है। कितना? 180 नंबर। और इधर भी सेम कंडीशन था, तो इसमें से भी आपको लाना कितना है? 180। 180 थ्योरी तो हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, और ये प्रैक्टिकल का कितना है? 120 है। कितना है? 120। प्रैक्टिकल में मैंने 30 चार को ऐड किया है, चारों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 120। अब इन सभी को अगर हम जोड़े ना तो कितना होता है? 480 होता है। कितना? ध्यान दीजिएगा, 480 मार्क्स पूरा, और टोटल आपको पता ही है 500 मार्क्स का होता है। इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें से 480 में से आपको लाना कितना है? अकॉर्डिंग टू मी आप ज़्यादातर कितना गलत कर सकते हो आप दिमाग लगाओ। ऑब्जेक्टिव में कितना गलत होगा? 1 2, मान लीजिए इसमें 2 गलती किया, 2 4 5, मतलब ऐसे कर करके 180 है ना, 180 में क्या आप 170 नहीं ला सकते? 10 नंबर आपको मात्र इसमें गलत करना है। और ज़्यादा अगर आपका गलती होता है तो ज़्यादा गलती सब्जेक्टिव में होता है। किसमें होता है? सब्जेक्टिव में। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव में मात्र 8 प्रश्न बनाना है, और इसी में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसमें ज़्यादा मेहनत कर दीजिए। और इसमें 180 है तो ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा नंबर ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर कटेगा। इससे ज़्यादा भी कर सकता है क्या? कि आपका 20 नंबर क्या हो गया? कट गया। यानी कि 10 नंबर इसमें कटा और 20 नंबर इसमें कटा, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 30 नंबर आपका कट गया। इसके बाद प्रैक्टिकल में 30 है, 30 आपको नहीं मिला, मान लो क्या हुआ? नहीं मिला। 28 27 ऐसा कुछ करके मिल गया। तो आप एवरेज लेकर चलो कि 28 भी मिला, या 30 लेकर चलते हैं, बिकॉज ये 20 को मैंने ऐड नहीं किया है, तो 30 लेकर चलते हैं, 120। ठीक है, 120 लेकर चलते हैं। तो भाई 30 नंबर कट रहा है, तो जो यहाँ पे जो 480 था, तो 480 में हम 30 को घटा देंगे तो 450 कितना आ रहा है? 450। 450 में 480 अगर करेंगे और मल्टीप्लाई इतना अगर 100 से कर देते हैं, तब भी अगर आप कट लगाओगे ना, तो इसका आंसर जो है लगभग 93 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 93 पॉइंट कुछ आपका आ जाएगा परसेंटेज, समझिए 93 आ रहा है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसके अलावा सब्जेक्टिव पे केवल 5 नंबर 3 नंबर वाले पे आप ज़्यादा मेहनत करो। नंबर रखा हुआ है इस बार का, बहुत ज़्यादा नंबर आपका नहीं कटेगा। आगे समझ में, आपको राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, लिखने का स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब क्या करें लाइन बाय लाइन। जो टॉपर्स स्टूडेंट है ना, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा हैं जो कि जियोलॉजी में भी टॉप कर सकते हैं। तो टॉप करने का सीक्रेट है, ये सीक्रेट प्लान है कि इस प्रकार के स्ट्रेटजी जो है आपको फॉलो करना है सभी विषयों के लिए। और जिनका मैथ होगा ना, अगर मैथ में आप ओवर एकदम प्रिपरेशन कर चुके हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि देखिए हम जो पिछला वीडियो में जो बात किए थे उसमें कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत अच्छे से बात किए थे, तो वही कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, मीडियम कॉन्फिडेंस रखो, इतना कि भाई हमसे ना एक आध गो क्वेश्चन गलत हो सकता है बाई चांस यार, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, साल भर से पढ़ रहे हैं, तो गलती करने के लिए तो नहीं आए। तो नंबर बहुत ज़्यादा आएगा आपका 90+। बताइए हम 30 प्रश्न केवल गलती, 30 अंक केवल गलती किए हैं थ्योरी में, तब जाकर 93 हो रहा है।
प्रैक्टिकल में खूब कटेगा ज़्यादा ना, कैसे भी करके आपका 90 तो कहीं नहीं गया है, नंबर 90% तो कहीं नहीं गया है। इस प्रकार की मोटिवेशन रखो। आपको एग्ज़ाम को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में कोई भी मुश्किल सवाल नहीं आने वाले हैं, कोई भी मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। बहुत लोग आपको डरवा कर रख देंगे पहले ही। अगर आप मैट्रिक के भी स्टूडेंट तो मैट्रिक का स्ट्रेटजी हम कोई और वीडियो में लाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ना डरना नहीं है। आप लोग डर जाते हो कि भाई साइंस लिए हो ना, अरे मन लगा के पढ़ यार, नहीं तो फेल हो जाएगा। कोई जरूर भाई तुमको, देखिए जो लोगों को नहीं पता है उनकी बात को छोड़िए, लेकिन आपको तो पता है ना कि किस प्रकार का मॉडल है हमारा, किस प्रकार से तैयारी हमें करना है। समझ में आ गया? तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, बहुत आसान है। इससे आसान ना कुछ हो ही नहीं सकता है। आगे समझ में? कितना करना है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टोटल 35 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में। 35 में ज़्यादा गलती नहीं करना है। अगर हो भी रहा है एक आध दो को बाई चांस, 35 में 35 को मारो पूरा रगड़ कर एकदम, ठीक है। अगर 19 प्रश्न है तो 19 में से आपको 19 को तो बनाना नहीं, मात्र 8 प्रश्नों को बनाना है। 8 प्रश्नों को बनाइए, उसमें 3 नंबर 5 नंबर वाला है। 3 नंबर 5 नंबर वाले पे आप ज़्यादा गौर कीजिएगा, टोटल प्रश्न बन जाएंगे आपके, ठीक है। और बन जाएंगे उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले है। एग्जाम के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 1 महीने का टाइम है। इसी स्ट्रेटजी पे आप क्या करो, तैयारी करो। आपको 1 लाइनर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, 3 नंबर 5 मार्क्स वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। तैयारी कीजिए और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अभी न्यू बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में हम अलग वीडियो में बना देंगे। शायद अब मुझे लगता है कि आपका डाउट और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज हुआ होगा। आई होप दैट वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।